हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एग्रीकल्चर के एक चैप्टर सब्जियों की खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे टमाटर की फसल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो टोमेटो क्रॉप है, टमाटर की क्रॉप है, उसमें टमाटर को अपन बोटनिकल नेम बोल सकते हैं, वानस्पतिक नाम को। इसका बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एल कार्स्टन। लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम कार्स्टन। इसका ये सोलेनेसी फैमिली से आता है। टोमेटो जो है वो आता है सोलेनेसी फैमिली से। टमाटर सोलेनेसी कुल की एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। इसके फलों को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। ताजी अवस्था में सलाद के रूप में, और पकाकर सब्जी, सूप व परिरक्षित करके चटनी, जूस, अचार, सॉस, केचप, प्यूरी इत्यादि रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके पके हुए फलों की डिब्बाबंदी भी की जाती है। टमाटर एक बहुत पौष्टिक शाक है। टमाटर में 94% जल, टोमेटो के अंदर 94% वाटर होता है, 0.9% प्रोटीन, 0.2% वसा, 3.6% कार्बोहाइड्रेट, 20 ppm कैल्शियम, 48 ppm फास्फोरस तथा 41 मिलीग्राम या 100 ग्राम फल विटामिन सी होता है। टमाटर औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिनमें रक्त साफ करना एवं पित्त मिटाना प्रमुख है। जलवायु की बात करें तो टमाटर की अच्छी पैदावार में तापक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। टमाटर की फसल के लिए इष्टतम तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस है। तापक्रम अधिक होने पर वह फूल व अपरिपक्व फल गिरने लगते हैं। लू चलने पर नुकसान और बढ़ जाता है। 16 डिग्री से कम और 38 डिग्री से ज्यादा तापमान पर परागकणों का अंकुरण बहुत कम हो जाता है, तथा इसके परिणाम स्वरूप फल कम लगते हैं और फलों का स्वरूप भी बिगड़ जाता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टमाटर में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? वो होता है लाइकोपिन के कारण। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वर्णक का उत्पादन तेजी से गिरने लगता है, और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका निर्माण बंद हो जाता है, जिससे टमाटर पीला दिखने लगता है। मृदा एवं खेत की तैयारी। अब बात करते हैं सोइल एंड फील्ड प्रिपरेशन की। मृदा एवं खेत की तैयारी अपन कैसे करेंगे? तो टमाटर की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु उचित जल निकासी वाले रेतीली, दोमट या दोमट मृदा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। साधारणतया इसकी खेती 6 से 7 पीएच मान वाली मृदाओं में अच्छी होती है। टमाटर के लिए समतल सतह वाली भुरभुरी भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 3 से 4 बार हैरो से करनी चाहिए। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। टाइम ऑफ सोइंग एंड सीड रेट। तो टमाटर की पौध तैयार करके खेत में स्थानांतरित की जाती है। खरीफ फसल लेने हेतु बीज जून माह में, गर्मी की फसल हेतु दिसंबर माह में, दिसंबर जनवरी में, व सर्दी हेतु सितंबर माह में बोना चाहिए। खेत की रोपाई हेतु 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों में 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीजों को बुआई से पूर्व
2 ग्राम कैप्टान या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाता है। अब बात करते हैं रोपण की। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं, तो इनकी रोपाई कर देनी चाहिए। पौधे की रोपाई खेत में शाम के समय करें। साधारण किस्मों में कतार से कतार व पौधे से पौधे के मध्य 45 x 45 सेंटीमीटर व संकर किस्मों में 90 x 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे बात करते हैं उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ टोमेटो। तो टमाटर की उन्नत किस्में पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, मार्गलोग, पंजाब छुआरा, रोमा, पंत बहार, अर्का विकास, हिसार, अरुण, जिसको सिलेक्शन 7 के नाम से भी जाना जाता है, अरुण को, हिसार अरुण, MTH6, HS101, पंजाब केसरी, पंत T1, अर्का सौरभ। संकर किस्में कर्नाटक हाइब्रिड, रश्मि, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, ARTX3, HOE 606, NA601, BSS20, अविनाश 2। किस्म के बाद बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, मैन्यूर एवं फर्टिलाइजर्स। तो टमाटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अतः प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद और तत्व के रूप में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास बुआई के पहले दें। पौधे लगाने के 30 दिन व 50 दिन बाद 30-30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा खड़ी फसल में देकर सिंचाई करें। टमाटर की चिटकन की समस्या रोकने के लिए 0.3% बोरेक्स का छिड़काव फल लगने के समय व इसके 15 दिनों के बाद करें तथा तीसरा छिड़काव जब फल पकने शुरू हो जाए तब करें। इरिगेशन या सिंचाई। तो पौधरोपण के बाद 2-3 दिन तक फुहारों से हल्की सिंचाई करें या रोपण के पश्चात हल्की सिंचाई इस प्रकार करें जिससे पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकें। सर्दी में 8 से 10 दिन व गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल से आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई, इंटरकल्चर ऑपरेशंस। पौध लगाने के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करें। आवश्यकतानुसार दोबारा निराई गुड़ाई कर खेत से खरपतवारों को निकालें। अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों को सहायता देने के लिए छड़ियां लगाकर बांध देना चाहिए जिससे फलों की गुणवत्ता तो बढ़ती है, साथ में ये वे सड़ने से भी बच जाते हैं। प्रमुख कीट एवं व्याधियां। Now we discuss on important pest and disease of tomato. First of all, insect pest, फ्रूट बोरर, फल छेदक। सबसे पहले एक कीट आता है फल छेदक। इस कीट का डिंबक फल में प्रवेश कर गूदा खाता रहता है। वह फल को बिल्कुल बेकार कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। हरा तेला जैसिड, ये छोटे छोटे कीड़े हैं तथा पत्तियों का रस चूसते हैं एवं विषाणु रोग फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटोन 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए। सफेद मक्खी, पर्णजीवी, हरा तेला व मोइला, ये कीट पौधे की पत्तियों व कोमल शाखाओं से रस चूसकर कमजोर कर देते हैं। सफेद मक्खी टमाटर में विषाणु रोग फैलाती है। नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी या मेलाथियन 50 ईसी। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी, मेलाथियन 50 ईसी 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर यह छिड़काव 15 से 20 दिन बाद करें। कटुआ कीट, कटवर्म जिसको बोला जाता है, ये कीट रात के समय पत्ते खाते हैं एवं दिन के समय छिपे रहते हैं। पौधों को जमीन की सतह से काट कर गिरा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत में फसल रोपाई से पूर्व मिथाइल पैराथियन 2%
धूल को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी तरह से मिला दें। अब डिस्कस ऑन डिजीज। व्याधियां। डिजीज को और व्याधियां को रोग के नाम से जाना जाता है कि रोग कौन सा होता है टमाटर में। एक होता है आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ जिसको बोला जाता है। टमाटर का यह एक गंभीर रोग है जो फफूंद पीथियम जाति, उसको पीथियम स्पीसीज या राइजोक्टोनिया जाति, राइजोक्टोनिया स्पीसीज या फाइटोप्थोरा जाति, फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण होता है। रोग के प्रकोप से पौधे का जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता है तथा नन्हे पौधे गिरकर मरने लगते हैं। यह रोग भूमि एवं बीज के माध्यम से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए अपन को बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। ये दो सीड ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां हैं, थायरम और कैप्टान। ये जरूर याद रखना है। गुच्छा मुच्छा रोग, जिसको मोजैक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक विषाणु ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु जनित रोग है। इससे प्रभावित पौधे की पत्तियां व तना सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। मोजेक की रोकथाम के लिए रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला दें। ये इसका इलाज है। रोगग्रस्त फसल पर मेलाथियान, मेटासिस्टोक या डाइमिथोएट 2 ग्राम दवा प्रति लीटर घोल के रूप में छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियान, मेटासिस्टोक्स और डाइमिथोएट। पर्णकुंचन, लीफ कर्ल, इस रोग का विषाणु सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टवेसाइस को बोला जाता है, द्वारा फैलाया जाता है। पत्तियां छोटी, पौधा झाड़ीनुमा, अविकसित, शाखाएं छोटी, पत्तियां विभिन्न प्रकार से मुड़ी, सिकुड़ी व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। लीफ कर्ल में क्या होता है, इस रोग का जो विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। पत्तियां छोटी, पौधा झाड़ीनुमा, अविकसित, शाखाएं छोटी हो जाती हैं, पत्तियां विभिन्न प्रकार से मुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट नामक कीटनाशी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करें। बीज जमाव के बाद क्यारी को एग्रोनेट जाल से ढक दें। अगेती जुलसा अर्ली ब्लाइट, इस रोग का कारण अल्टरनेरिया सोलोनाइन नामक फफूंद है। अगेती जुलसा, इसको अर्ली ब्लाइट बोला जाता है। अर्ली ब्लाइट डिजीज जो फैलता है वो अल्टरनेरिया सोलोनाइन फंगस के कारण फैलता है। इस रोग में पत्तियों पर काले, गोल काले व भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, वह पत्तियां झड़ जाती हैं। इसकी इसके मैनेजमेंट के लिए या रोकथाम के लिए सभी रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें। रोग के लक्षण परिलक्षित होते ही ब्लाइटॉक्स ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव 14 दिन के अंतर से करें। नेक्स्ट इज रूट नोट नेमाटोड, सूत्रकृमि रोग। यह एक मूल ग्रंथि रोग है जिसमें पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं। यह रोग मेलाइडोगायनी के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग अवरोधी जातियों का प्रयोग करें। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो होती है उनका ही अपन को इसमें प्रयोग करना चाहिए। पौध रोपण से पूर्व 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3 जी प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। सनफर्न, उत्तर भारत में अप्रैल मई के महीनों में टमाटर के फल सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से सफेद पड़ने लगते हैं। नियंत्रण के लिए ऐसी किस्मों को चयन करें जिनमें पत्तियां अधिक निकलती हों। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रखें। टमाटर की 2-3 पंक्तियों के बीच सनई या ढैचा लगाएं ताकि छाये से फसल खराब न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तुड़ाई एवं उपज, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। इसमें टमाटर के फलों को जब
उनकी बढ़वार पूरी हो जाए तथा लाल व पीले रंग की धारियां दिखने लगे, इस अवस्था में तोड़ लेना चाहिए व कमरे में रखकर पकाना चाहिए। साथ ही साथ अध पके टमाटर को लंबे स्थानों तक भेजा जा सकता है। खेत से टमाटर तोड़ने के पश्चात रोग ग्रसित सड़े गले इत्यादि फलों को सर्वप्रथम छांट कर अलग कर देना चाहिए। आकार के अनुसार वर्गीकरण कर बाजार में बेचने पर अच्छा बाजार भाव मिलता है। टमाटर की उपज, किस्म, बुआई की विधि, खाद व उर्वरकों की मात्रा, मौसम आदि पर निर्भर करती है। टमाटर की औसत उपज 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। तो आज हमने डिस्कस किया टोमेटो क्रॉप पर। ऐसे ही आगे और जो भी अपनी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, इन सभी पर और फ्रूट क्रॉप्स पर, इन सभी क्रॉप्स पर अपन एक के बाद एक अलग अलग वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लंबी नहीं करते हुए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफी है। और वीडियो को जरूर प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, राम राम। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।